નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું તમારી પોતાની ચેનલ એજ્યુગુરુમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી એની દ્વિતીય પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે વિભાગ ए थी। એમાં निम्नलिखित रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। इसमें सवाल नंबर 1, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम खाली जगह हो गई। तो इसका सही उत्तर है समाप्त। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। इसके बाद सवाल नंबर 2, हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए। तो इसका सही उत्तर है वीरता, यानी कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। इसके बाद सवाल नंबर 3, मोहन खाली जगह की तलाश में ग्वालियर आया था। तो मोहन नौकरी की तलाश में ग्वालियर आया था। इसके बाद सवाल नंबर 4 हम पढ़ेंगे, रामा ने घोड़ी का नाम खाली जगह बताया। तो रामा ने घोड़ी का नाम ताज रानी बताया। इसके बाद हमें सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करने हैं। तो सवाल नंबर 5 हम पढ़ेंगे, ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। इसके बाद सवाल नंबर 6, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि। फिर आगे आएगा, सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं। इसके बाद सवाल नंबर 7, कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप चूने वाले पर लगाया। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 8, मनमोहन क्या जानता था। तो मनमोहन गाना गाना जानता था। इसके बाद सवाल नंबर 9, जगदीश बाबू कैसे संस्कारों के व्यक्ति थे। तो जगदीश बाबू मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में हमें लिखने हैं। इनमें से किन्हीं एक का उत्तर लिखना है आपको और उसके 2 मार्क्स हैं। तो सवाल नंबर 10 और 11 इसमें से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है। तो इसके बाद हम आगे सवाल की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखना है। यहाँ पे हमको 2 सवाल दिए गए हैं, 2 में से किन्हीं एक का उत्तर लिखना है और इसके 4 मार्क्स हैं। इसके बाद हम विभाग बी की ओर बढ़ेंगे। इसमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सवाल नंबर 14, श्री कृष्ण के शरीर पर खाली जगह लगी है। तो सही उत्तर है धूल, यानी कि श्री कृष्ण के शरीर पर धूल लगी है। फिर सवाल नंबर 15, दोन पर दया करने वाला खाली जगह के समान होता है। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर। इसके बाद सवाल नंबर 16, संसार राम को खाली जगह नाम से जानता है। तो सही उत्तर है पतित पावन। इसके बाद हमें निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण करना है। सवाल नंबर 17 में जो काव्य पंक्ति दी गई है उसका उत्तर यहाँ पे आप देख रहे हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए हैं यही मनोकामना, वेदना को पंख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पारुष की साधना। तो इस तरह से हमें इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण करने हैं। सवाल नंबर 18, श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं। तो सही उत्तर है चंचल। सवाल नंबर 19, तुलसीदास अपने आप को क्या मानते हैं। तो सही उत्तर है प्रसिद्ध पाठकी। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में हमें लिखने हैं। इसमें सवाल नंबर 20, मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं। तो मृत्यु के समान है। रहीम कहते हैं कि मांगना वह मृत्यु के समान है। इसके बाद सवाल नंबर 21, तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है। तो तुलसीदास जी के मत से श्री राम पतित पावन है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखने हैं। इनमें से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है। सवाल नंबर 22 और 23 में से इसके 2 मार्क्स है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखने हैं। इनमें से भी आपको किन्हीं एक का उत्तर लिखना है और इसके 4 मार्क्स है। इसके बाद हम
विभाग सी यानी कि व्याकरण विभाग की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसमें निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। गोलमोल होना यानी कि गड़बड़ होना, तो इसका वाक्य आपको खुद बनाना है। इसके बाद निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट करना है। होनहार बिरबान के होत चिकने पात यानी कि योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। इसके बाद वाक्य को शुद्ध करना है। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। फिर निम्नलिखित शब्दों का विरोधी शब्द लिखना है। वांछित, तो इसका विरोधी शब्द है अवांछित। इसके बाद निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द लिखना है। दल, तो उसका उत्तर है समूह या झुंड। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए हमें एक शब्द लिखना है। दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाला, तो उसे हम कहेंगे कृतज्ञ। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखनी है। यहाँ पे हमें एक वाक्य दिया गया है कि अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली, तो मित्रता वह भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण बताना है। हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, तो दुर्बल वह विशेषण है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा में लिखनी है। तो खेल दरमियान खिलाड़ी ने कौशल्य दिखाया, तो खिलाड़ी वह कर्तुवाचक संज्ञा है। इसके बाद हम विभाग डी की ओर बढ़ेंगे। तो विभाग डी में यहाँ पे हमें एक परिच्छेद दिया है और परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो सवाल है कि मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं उसका सही उत्तर है कि मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। इसके बाद सवाल नंबर 2, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है। तो इसका उत्तर आपको खुद यहाँ से परिच्छेद में से ढूंढना है। और सवाल नंबर 3, उपयुक्त गढ़खंड के लिए उचित शीर्षक हमें देना है। तो इसका सही शीर्षक है पुस्तक का महत्व। इसके बाद निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी लिखनी है और उसे उचित शीर्षक देना है और इसके 3 मार्क्स है। और उसके अथवा में हमें पत्र लेखन करना है। तो या आप कहानी लिखिए या पत्र लेखन लिखिए, ये 2 में से किन्हीं एक का आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है और इसके 6 मार्क्स हैं। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे अच्छे विषय दिए गए हैं। विषय है अगर एग्जाम ना होती, तो उसके अथवा में है मातृ प्रेम और उसके अथवा में है मेरे सपनों का भारत। तो ये 3 में से किन्हीं एक विषय पर आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा हिंदी का पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट।